अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो गाइस उसके 1-2 लेक्चर्स ही रह गए हैं। उसकी रिएक्टिविटी, हम अल्काइंस की रिएक्टिविटी बेसिकली पढ़ रहे थे, तो उससे आगे हमने कंटिन्यू करना है। लेकिन गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, ताकि इसके बाद आने वाले सारे जो लेक्चर्स हैं उनके अलर्ट्स आपको मिलती रहें। और गाइज़ सेकेंडली ये है कि मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी लिंक शेयर कर दिए हुए हैं। लाइक फेसबुक पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम आईडी है, सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिए हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने आज पढ़ने हैं। तो गाइस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइंस। नीचे 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है जी आप ग्लाइऑक्सल कैसे बनाएंगे। नंबर 1 ग्लाइऑक्सल। एंड गाइस सेकंड नंबर पे ऑक्सैलिक एसिड पूछा जा सकता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो लेट्स हैव अ लुक कि ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं। तो गाइस देखें, पहले हम इथाइन लेते हैं। इथाइन का रिएक्शन हम करवाते हैं KMnO4 के साथ। दिस इज़ इथाइन। इसका रिएक्शन करवाया जाता है KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4। एंड गाइज ये जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली ये KMnO4 ही प्रोवाइड करता है। तो अब इसका मैकेनिज़्म तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और वो बेसिकली इंटर के सिलेबस में है भी नहीं। कल को खुदा ना खास्ता आपको BSc करना पड़ी तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो मैं चाय का सिप ले लूँ ज़रा, बहुत मज़े किया। अच्छा जी, आप लोग भी पिएँ चाय बना के। अच्छा गाइस, तो ये 4 OH ग्रुप 2 कार्बन्स पे लग जाते हैं। अब नेक्स्ट इनकी डिहाइड्रेशन होती है, मींस रिमूवल ऑफ वाटर होता है इनमें, तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो अब यहाँ पर देखें, जब ये रिमूवल ऑफ वाटर होता है तो लेट मी टेल यू कि ये कैसे होता है। गाइस मैंने कहा था जिस कार्बन से पॉजिटिव ग्रुप जाता है उससे नेगेटिव नहीं जाता, ये OH नेगेटिव होता है। बेसिकली ये OH ग्रुप जब यहाँ से रिमूव होता है तो हाइड्रोजन इस कार्बन से कि ऑक्सीजन से रिमूव हो जाती है। इधर से जब ये OH ग्रुप रिमूव होता है तो इधर से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें रिमूव हो जाते हैं। दूसरा रूल मैंने बताया था रिमूवल का कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, तो जब नेगेटिव ग्रुप जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लीव करके जाएगा यहाँ से। अब ये देखें यहाँ पर क्या होता है कि ये OH ग्रुप नेगेटिव ग्रुप जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पूरे का पूरा ये इधर से लेके जाएगा। ये गलत एरो बन गया। इधर से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो ये पॉजिटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान में छोड़ेगा और इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान में छोड़ेगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बाकी जो OH ग्रुप और H मिलके दे विल प्रोड्यूस वाटर। दिस इज़ ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल देखा जाए तो बेसिकली एल्डिहाइड ही होता है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली एल्डिहाइड। ये बात MCQ में पूछी जा सकती है। ग्लाइऑक्सल जो है बेसिकली एल्डिहाइड एक ग्रुप होता है जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप साइमल्टेनियसली आ जाते हैं। अच्छा गाइस, अब अगर तो ग्लाइऑक्सल पूछा तो आप ये 2 रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन गाइस अगर इसमें ऑक्सैलिक एसिड के बारे में भी पूछा गया है तो देन यू हैव टू राइट द नेक्स्ट रिएक्शन एज वेल। तो यहाँ पर देखें ग्लाइऑक्सल को सेम कंडीशंस पे हम पड़ा रहने दें तो वो फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसको ऐसे भी COOH भी लिख सकते हैं। तो गाइस ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। इससे आगे चलते हैं तो गाइस बात आती है पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन जो है बेसिकली ये वैसे शॉर्ट भी इसमें बनते हैं, लेकिन ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब गाइस पॉलीमराइजेशन होता क्या है ये तो आप इथीन में पढ़ चुके हैं, जिसमें पॉलीथीन बनता है। छोटे छोटे यूनिट्स मिलके या छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं। तो गाइस अब पॉलीमराइजेशन जो है उसकी आगे 2 टाइप्स यहाँ मेजर बनती है। ये बुक में एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ,
जिसमें सीधी चेन प्रोडक्ट बनती है वो लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है। पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन को। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन की जो मेन प्रोडक्ट है डाइविनाइल एसिटाइलिन है। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन होती कैसे है? जब एसिटाइलिन को हम रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब इसको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भी कहा जाता है। तो इसमें पहले विनाइल एसिटाइलिन बनती है, फिर डाइविनाइल एसिटाइलिन बन जाती है। तो गाइज ये देखते हैं यहाँ पर इथाइलिन, ये एसिटाइलिन क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। इतना जो पोर्शन है विनाइल ग्रुप होता है, ये एसिटाइलिन, दैट बिकम्स विनाइल एसिटाइलिन। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है गाइज, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये बेसिकली यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करवा लेता है, और फिर यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आता है वो इधर आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है ये बेसिकली बन जाता है विनाइल एसिटाइलिन। उसके बाद गाइज इसका यूपैक नेम 1-ब्यूटीन-3 आइन है, या बट 1-इन-3 आइन इसका नाम होगा। अच्छा गाइज, ये डाइविनाइल एसिटाइलिन के सेम कंडीशन पे रहने दें तो उसके साथ एक और एसिटाइलिन जुड़ जाता है, तो विनाइल एसिटाइलिन से ये डाइविनाइल एसिटाइलिन बन जाता है। इसका यूपैक नेम लिखने की मेरे पास जगह नहीं बची थी तो मैंने नहीं लिखा, आप खुद ही लिख लें, मैं वैसे बता देता हूँ। इसका नाम जो होगा 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1, फिर 5 पे डबल बॉन्ड है 1,5 हेक्सा डाइइन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन, ये इसका नाम हो गई, आप खुद ही लिखेंगे। अच्छा गाइस, लेट मी चेंज द पेज, वेट अ सेकेंड। तो गाइस यहाँ पर देखें, हम इससे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन कैसे होती है, तो लेट्स चेक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ये भी वैसे लीनियर पॉलीमराइजेशन का ही हिस्सा है। तो गाइस देख लें लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्लोरोप्रीन कैसे बनेगी। सिंपल है, अगर विनाइल एसिटाइलिन बना है तो हम साथ ही उसके कंसनट्रेटेड HCl भी डाल देते हैं। तो वो कंसनट्रेटेड HCl जो है मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक वहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाती है जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है तो ये क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगी, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो। लेट्स सी 2 क्लोरो, ये क्लोरो है 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका यूपैक नेम होगा, कॉमन नेम है क्लोरोप्रीन। एंड गाइस ये जो होता है क्लोरोप्रीन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमराइजेशन करवाने पे नियोप्रीन में, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। तो गाइस अब इसमें आपको किसी भी चीज़ की मतलब प्रेपरेशन पूछी जा सकती है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी हाउ विल यू प्रिपेयर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर पेयर फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस से आप ये सारी चीज़ें कैसे प्रिपेयर करेंगे। नंबर 1 पूछा जा सकता है जी विनाइल एसिटाइलिन। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है जी डाइविनाइल एसिटाइलिन। तीसरे नंबर पे पूछा जा सकता है क्लोरोप्रीन, स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं कंजस्टेड सा लिख रहा हूँ। और चौथे नंबर पे पूछा जा सकता है नियोप्रीन। तो अगर तो विनाइल एसिटाइलिन पूछा गया तो आप जस्ट पहला रिएक्शन लिखेंगे, डाइविनाइल एसिटाइलिन लिखा गया पहले 2 रिएक्शन लिखेंगे। ये बात समझने वाली है कि अगर क्लोरोप्रीन पूछ लिया गया है तो फिर पहला और तीसरा रिएक्शन आप लिखेंगे, और अगर नियोप्रीन पूछ लिया गया तो फिर पहला, तीसरा और चौथा, फिर आप सेकंड रिएक्शन को स्किप कर देंगे, क्योंकि सेकंड रिएक्शन हो जाए तो फिर डाइविनाइल एसिटाइलिन बन जाता है। गाइस इससे आगे हम बात करते हैं तो इसे नेक्स्ट कैटेगरी आती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो गाइस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनती है। तो जब एसिटाइलिन को कॉपर ट्यूब में डाल के हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि जी हाउ अल्काइंस आर कन्वर्टेड टू बेंजीन। हम अल्काइंस को
बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल हैं बेसिकली। अगर मैं शो करूं वाया डिफरेंट कलर पेंसिल, तो ये देखें ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, इधर से ये दूसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, तो गाइस इधर से ये तीसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर जब कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में 300 डिग्री पे हीट करते हैं तो इसके ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाता है, ये इन दोनों के दरमियान में, ये इन दोनों के और ये इन दोनों के, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ सिंगल डबल रह जाता है, जहाँ कोई बॉन्ड नहीं था वहाँ सिंगल बन जाता है। तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाते हैं 6 कार्बन रिंग के साथ, तो ये बेंजीन कहलाता है। तो गाइज़ इससे आगे जो है बेसिकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अल्काइंस पहले पढ़ लेते हैं। तो गाइज़ यूजेस ऑफ अल्काइंस मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा। यूजेस ऑफ अल्काइंस जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे जैसे लिखे हुए हैं। बस उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अल्काइंस जो होते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ अब आज हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। कल हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस पढ़ के तो इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर लेंगे। बाकी गाइज़ कल इंशाल्लाह जो है आपकी पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस हो जाएगी, आप उसका भी वेट करें कल तक। तो आज मैं उसको रिकॉर्ड करके एडिट कर लेता हूँ, तो कल मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।